हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है जिसमें हम लोग डीसी मशीन की जो फैमिली है उसकी एनालिसिस करेंगे। अभी तक पुराने जो भी इस सीरीज़ के लेक्चर चल रहे हैं उसके अंदर मैंने आपको डीसी मशीन की फैमिली जो हमने बनाई है उसके बारे में डिस्कस करा और उसी फैमिली में मैंने आपको जनरेटर के बारे में सर्किट के डिस्कशन करे हमने और हमने देखा कि मोटर में क्या चेंज आ जाते हैं। प्लस हमने ये देखा कि कंपाउंड मशीन में किस तरीके से सर्किट बनता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डीसी मशीन की फैमिली में देख चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि जो डीसी मशीन की फैमिली है वो एक्चुअल में ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन पे डिवाइड हुई है। ये सारी चीज़ें मैं पुराने लेक्चर में देख चुका हूँ। इस लेक्चर में फर्दर डीप में जाऊंगा, थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करूंगा कि डीसी मशीन की जो फैमिली है उसके अंदर और क्या क्या नई चीज़ें हैं या और कौन कौन से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है या जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर बात की जाए इस लेक्चर में तुम्हें क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा या कौन कौन से ऐसे कोड्स हैं जिसे आप डिकोड करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हाउ द थिकनेस ऑफ वाइंडिंग वायर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ डीसी मशीन, यानी कि कैसे आप वाइंडिंग वायर यानी कि जो डीसी मशीन की जो वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग, उसकी वाइंडिंग को देख के उसके वाइंडिंग की थिकनेस यानी कि वायर की थिकनेस को देख के आप बता सकते हो कौन सी टाइप ऑफ डीसी मशीन है ये। सेकंड चीज की क्या डिफरेंस है सीरीज और शंट वाइंडिंग रेजिस्टेंस के बीच में, यानी कि अगर आपने न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक सीरीज वाइंडिंग ली है, कोई कहीं पे शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दोनों में लिया हुआ है, आर शंट आर सीरीज। तो वो क्यों डिफर कर रहे हैं और उनके बीच जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्यों वेरी कर रहा है। थर्ड पॉइंट जो आपको सीखने को मिलेगा कि जो कौन सी वाइंडिंग यानी कि एक सीरीज वाइंडिंग होती है, शंट एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, एक शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। तो दोनों वाइंडिंग में से कौन सी वाइंडिंग जो होगी वो ज्यादा फ्लक्स जनरेट करेगी एज कम्पेयर टू द अदर। तो ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं शंट वाइंडिंग के बारे में, यानी कि अगर मेरे पास शंट फील्ड वाइंड है तो वहां पे उसमें क्या चीजें हमें ध्यान देने वाली हैं। तो अगर सर्किट की बात करें तो सिंपल सा आपके पास सर्किट था, आपको याद होगा इस तरीके का सर्किट था। यहाँ पे हमारे पास आर ए आर्मेचर सर्किट था, यहाँ पे करंट जा रहा था आई ए। और ये करंट अगर मैं बात कर रहा हूँ जनरेटर की, ठीक है, अगर जनरेटर की बात करें जनरेटर की तो उस केस की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक आई ए करंट था और ये करंट जो था वो दो पार्ट्स में टूट रहा था। एक था आई टी यानी कि टर्मिनल करंट और एक था फील्ड करंट, ठीक है, फील्ड करंट था। और यहाँ पे आपकी वाइंडिंग थी, उसका रेजिस्टेंस था आर एफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका इस यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे केसीएल लगाया जाए तो जो आई ए है वो इक्वल टू निकल के आएगा आई एफ प्लस में आई टी, ठीक, आई एफ प्लस में आई टी। ओके, अब देखो आई एफ प्लस आई टी अगर ये वाला आपका कैलकुलेशन के बाद निकल के आता है करंट, तो देखो जो आई टी होता है ये होता है टर्मिनल करंट, यानी कि वो करंट जो मुझे कहाँ मिल रहा है आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है, या फिर कह सकता हूँ लोड के अक्रॉस मिल रहा है, यानी कि लोड में जा रहा है जो करंट। और आई एफ क्या है, ये है फील्ड करंट, यानी कि ऐसा करंट जो फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक। अब अगर हम लोग अगर कोई भी मशीन की बात करता हूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मान लेते हैं आप मार्केट से एक जनरेटर खरीद के लाए हो, उसके अंदर क्या हो रहा है उससे तुम्हें बिल्कुल मतलब नहीं है। तुम्हें यह मतलब है कि वो जनरेटर तुम्हें आउटपुट में क्या दे रहा है। आउटपुट जो होता है वो हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस का होता है। तो जनरेटर की बात करें, आउटपुट है आई टी, यानी कि ये मेरे पास मेजर फैक्टर है। तो अगर मैं एक अच्छी आइडियल मशीन यानी कि बहुत अच्छा शंट वाइंडिंग जनरेटर बनाना चाहूंगा तो उसके लिए क्या चाहूंगा मैं कि आई टी की जो वैल्यू हो वो बहुत बहुत ज्यादा हो, ठीक, आई टी वैल्यू क्या हो, काफी ज्यादा हो, ग्रेटर नहीं ज्यादा हो काफी, ठीक। और अगर बात की जाए आईएफ के कंपैरिजन में तो ऑब्वियस सी बात है आईटी जो है वो काफी काफी ज्यादा हो, किससे, आईएफ से। यानी कि फील्ड करंट जो जा रहा है किसी भी फील्ड वाइंडिंग के अंदर, यानी कि ये वाला जो करंट है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू लो होनी चाहिए और आईटी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। यही चीज तो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आईए आपका फिक्स है, यानी कि एक बार तुमने अगर मशीन चलाई और एक जनरेटर डिजाइन कर दिया तो उसके अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो सर्टेन होगा, वहां जो करंट बनेगा। और आईए आर्मेचर करंट हो गया, तो आर्मेचर करंट हमारे पास फिक्स है। तो मैं चाहूंगा कि मेजर पोर्शन आईए का जो है वो क्या हो, लोड की तरफ जाए और स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन जो है या नेग्लिजिबल अमाउंट का पोर्शन क्या जाए, फील्ड वाइंडिंग में जाए। तो ऐसा ये मेरी रिक्वायरमेंट है शंट फील्ड वाइंडिंग की। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या चीज निकल गई, मुझे करना क्या है, आईटी जो है एक आईटी है प्लस आईएफ है इक्वल टू आई ए है, ठीक है। ये चीज मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर, मैं इसके अंदर मैंने अगर जनरेटर रोटेट करा दिया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आईटी जो है ये लोड पे डिपेंड करेगा, इसमें मैं कुछ खास नहीं कर सकता। इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसको कम कर सकता हूँ, ठीक, इसको कम करना है अगर इसे बढ़ाना है मुझे, ठीक। इसको मैं ये जो आईटी है इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है, आईएफ कम करना। अब इसके देखो कई तरीके हैं, अगर तुम्हें किसी भी वाइंडिंग या किसी भी वायर में मान लेते हैं ये फील्ड वाइंडिंग थी, ठीक है, ये तुम्हारी आर्मेचर है और ये आउटपुट है, यानी कि ये आईए है, आई टी है सॉरी, ये आई ए है और ये आई एफ है, ठीक है। तो अगर तुमसे बात की है तुम्हें फील्ड करंट को कम करना है तो इसके क्या तरीके हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि रेजिस्टेंस को क्या करो, आरएसएच को इंक्रीज कर दो। आरएसएच को इंक्रीज, अब रेजिस्टेंस ये कौन था, शंट फील्ड वाइंडिंग का, ये रेजिस्टेंस क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, शंट फील्ड
वाइंडिंग, ठीक है। तो अगर फील्ड वाइंडिंग तुम्हारी शंट में यानी कि पैरेलल वाइंडिंग है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है। इसके क्या तरीके हैं? इसके दो तरीके हैं। एक क्या कर सकते हो, एक तो लेंथ बढ़ा दो, वही किसी भी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हो किसी वाइंडिंग का, तो एक तो उस वायर की लेंथ बढ़ा के, ऑब्वियस सी बात है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक। तो लेंथ बढ़ा दो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना, और एरिया कम कर दो। दूसरा चीज क्या है, एरिया को कम कर दो। ये चीज समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा है। तो यानी कि अगर तुम्हें शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट को कम करना है, फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाले, तो उसके लिए तुम्हें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के दो तरीके, लेंथ बढ़ा दो और एरिया को कम कर दो। अब भैया एरिया कैसे कम कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या लेके, थिन वायर लेके, बहुत इंपॉर्टेंट, थिन वायर, यानी कि एक पतला सा वायर ले लो और उसका एरिया कम हो जाएगा, ठीक। लेंथ कैसे बढ़ा सकते हो वाइंडिंग की, तो लेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो कोई सीधा वायर वाइंडिंग में यूज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इस तरीके से टर्न्स यूज होते हैं। तो तुम्हें लेंथ बढ़ानी है, तो इसका मतलब क्या कर लो, एन को इंक्रीज कर दो। तो यानी कि यहाँ से क्या क्वालिटीज निकल के आई, यानी कि अगर तुम शंट वाइंडिंग की मोटर यूज कर रहे हो, शंट वाइंडिंग की, ठीक है, और शंट वाइंडिंग मोटर, और तुम क्या चाहते हो कि जो तुम्हारा IA है, ठीक है, वो जो है IF प्लस IT मिल रहा है, यानी टर्मिनल करंट, तो ये जो IT है वो बहुत ज्यादा हो IF से, ठीक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तुम्हें शंट का रेजिस्टेंस बहुत हाई लेना पड़ेगा। और ये कैसे लोगे, तो एरिया क्या करना पड़ेगा, वायर का कम करना पड़ेगा। इसका मतलब थिन वायर लेना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, थिन वायर लेना पड़ेगा। तीसरी चीज जो तुम कर सकते हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। और लेंथ कैसे इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि एन का मतलब क्या होता है, टर्न्स को इंक्रीज करके, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो अगर बात की जाए यहां से मैंने क्या कुछ सीखा, यहां से मैंने जो आउटकम निकाला कि अगर आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग का आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी मशीन में, शंट फील्ड वाइंडिंग का, तो उसके लिए उसकी क्या पहचान होगी, एक तो उसमें टर्न्स ज्यादा होंगे, खूब सारे टर्न्स होंगे इस तरीके से, ठीक है। प्लस जो वायर यूज होगा, वायर वो क्या होगा, थिन वायर, यानी पतला सा वायर यूज करेंगे हम लोग, थिन वायर, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, ठीक। और रेजिस्टेंस यानी कि R शंट की वैल्यू कितनी होगी, बहुत हाई होगी। इसलिए तुमने देखा होगा, एग्जाम्पल की बात करूं, किसी भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल तुमने लगाया होगा और वहां पे शंट फील्ड वाइंडिंग यूज हो रही है, तो R शंट हमेशा अप्रॉक्स जो होगा, अप्रॉक्स इसका 200 ओम के अप्रॉक्स, 200 से 250 ओम के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी अगर तुम्हें मान लो कभी डाउट है, कोई क्वेश्चन है न्यूमेरिकल दिया हुआ है तुम्हें, और तुम्हें नहीं पता चल रहा है, वहां पे 3-4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो कौन सा रेजिस्टेंस किस वाइंडिंग में का है, तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या है, सबसे पहले शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस उठा लो, जो सबसे ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस होगा वो किसका होगा, शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, कैसे पहचान करोगे ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगर सीरीज वाइंडिंग की बात कर लूं, सीरीज में, तो देखो सीरीज की क्या पहचान होती है, सीरीज की अगर बात कर लेते हैं, सीरीज में हम लोगों ने देखा हुआ है कि फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग वो किसके साथ लगी होती है, वो ही तुम्हारी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होती है, और यहाँ पे हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा होता है EG, ठीक है, और ये तुम्हारा आउटपुट जा रहा होता है, ठीक, यहाँ से IT, यानी कि लोड करंट IT, लोड करंट इक्वल टू होता है IF, और ये इक्वल होता है IA के, यही तो होता है। इसके लिए आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो, ठीक। तो यानी कि सीरीज वाइंडिंग की खास बात क्या होती है कि उसका जो टर्मिनल करंट है, फील्ड करंट है, और जो आर्मेचर करंट है, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। अब अगर बात कर रहा हूं मुझे सीरीज वाइंडिंग को अच्छा बनाना है, तो इसके लिए देखो आउटपुट में मुझे करंट तो फिक्स मिल रहा है, करंट में मैं कुछ नहीं कर सकता। सेकंड चीज क्या होती है, VT मिल रहा होता है, VT। अब VT जो होता है उसकी अगर इक्वेशन की बात की जाए, तो VT इस केस में इक्वल टू जितना तुमने जनरेट करा माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, आइए, ठीक, किसके अक्रॉस, एक तो RA के अक्रॉस प्लस R सीरीज वाइंडिंग के अक्रॉस, ठीक। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, R सीरीज लिख देता हूं, आर्मेचर रेजिस्टेंस है RA लिख देता हूं। ये सर्किट, ये सारे के सारे जो एनालिसिस है, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैंने इसके लिए फैमिली 1 और फैमिली 2 दो वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो VT इक्वल टू EG माइनस IA RS हो गया, ठीक। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें VT काफी ज्यादा मिले, यानी कि हाई वोल्टेज तुम्हें आउटपुट में मिले, तो देखो EG के ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एक बार तुमने रोटर को N स्पीड में घुमा दिया, 5 फ्लक्स है, तो तुम्हें जनरेटेड वोल्टेज, एक कांस्टेंट जनरेटेड वोल्टेज मिलने लग जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा मिले, तो उसके लिए तुम्हें ये वाला, ये क्या है, ये चीज दिखा रहा है वोल्टेज ड्रॉप, ये दिखा रहा है वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि जो वोल्टेज गिर गया। तो देखो जनरेटेड वोल्टेज, ये है तुम्हारा जनरेटेड वोल्टेज, यानी कितना वोल्टेज जनरेट हुआ माइनस कितना ड्रॉप हो गया, बचा हुआ तुम्हें आउटपुट में मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ठीक। इसको अगर इसी सर्किट को मैं दोबारा ड्रॉ करूं, तो देखो यहाँ पे बन रहा है VE जनरेटेड, E जनरेट हुआ, ठीक। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है R आर्मेचर का प्लस R सीरीज वाइंडिंग का, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ वोल्टेज V ड्रॉप हो जा रहा है, और तुम्हें आउटपुट ये मिल रहा है
जो बचा हुआ है यानी कि वी लेफ्ट, जो बचा हुआ वी लेफ्ट है वही तुम्हारा वी टी है। ठीक, तो इसी जो मैंने पुरानी क्वेश्चन थी ये वाली, इसको मैंने अगर डायग्राम के रूप में बनाना चाहूँ तो ऐसे भी समझ सकता हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आउटपुट में ये वैल्यू यानी कि वी टी जो है, वी टी वो हाई मिले, हाई वोल्टेज आउटपुट में मिले सीरीज मशीन में, तो उसके लिए तुम्हें इस ये जो रेजिस्टेंस है इसे क्या करना, वोल्टेज ड्रॉप, इसे लो करना पड़ेगा। अब वी ड्रॉप को लो कैसे कर सकते हैं, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, वी ड्रॉप में दो चीजें हैं, एक है आर ए और एक है आर सीरीज। अब आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है इसके साथ आप कुछ भी छुआछेड़ नहीं कर सकते, तो बचा क्या तुम्हारे पास, सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड की सीरीज वाइंडिंग। अब इसके लिए इसका रेजिस्टेंस अगर तुम्हें क्या करना है, आर सीरीज को कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखो आर ए के साथ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग है और वो फिक्स होती है। ठीक, उसके अंदर जो अगर ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, कॉपर वायर यूज कर सकते हो बस। तो यानी कि आर ए हमारे पास फिक्स हो गया। अब आर सीरीज जो है, ठीक, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। लो करने के दो तरीके, रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला दोबारा याद करो, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इस बार तुम्हें इसे कम करना है तो लेंथ को कम करोगे, एरिया को बढ़ाओगे, तो एरिया को इंक्रीज करोगे और लेंथ को कम करोगे। लेंथ कम करने का मतलब है नंबर ऑफ टन्स को रिड्यूस करोगे, और एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है, थिक वायर लोगे, थिक वायर यूज करोगे। ठीक है, तो अगर बात कर ली जाए यानी कि कंक्लूड क्या निकला, तो अगर सीरीज वाइंडिंग की बात करते हैं, सीरीज वाइंडिंग, ठीक है, डीसी मशीन की सीरीज वाइंडिंग की, ठीक, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, तो इस केस में क्या होगा, जो एरिया होगा वायर का, एरिया वो क्या होगा, वो लो होगा, सॉरी हाई होगा, हाई एरिया यूज करोगे, यानी कि मोटा वायर, यानी क्या होगा, मोटा वायर यूज करोगे, मोटा वायर। ठीक है, वाइंडिंग के लिए। दूसरी चीज बात करी जाए रेजिस्टेंस सीरीज की, तो वो क्या होगा, लो होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेजिस्टेंस तुम्हें लो रखोगे तभी तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। तीसरी बात की जाए कि अगर बात किया लेंथ की, लेंथ, तो लेंथ क्या होगा, यानी कि एन जो होगा नंबर ऑफ टन्स, यानी कि नंबर ऑफ टन्स होगा। ठीक, तो टन्स क्या होंगे, टन्स ये क्या होंगे, लो होंगे। ठीक, क्लियर हो रहा है, तो एन लो होगा, रेजिस्टेंस लो होगा और एरिया हाई होगा। यानी कि एक मोटा वायर, अगर तुमसे कहा जाए तो मैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग करनी, तो उसके लिए क्या होगा, एक मोटा वायर यूज करोगे। ठीक, कम टन्स का लोगे, यानी कुछ इस तरीके का उसका अगर सर्किट की बात की जाए तो कैसा दिखेगा, तो अगर तुम सीरीज मोटर की बात कर रहे हो सीरीज में, तो देखो इस तरीके का होगा, केवल 2 टन यानी नंबर ऑफ टन्स कम, और मोटा वायर यूज करोगे, थिक वायर। ठीक है, मार्केट से मोटा वायर लेके आओगे सीरीज वाइंडिंग करने के लिए। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई, एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वायरिंग यूज करोगे। यानी कि अगर जो मैंने शुरुआत में बताया था कि कोड्स टू डिकोड में, तो देखो अगर तुम्हारे पास दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2, ठीक है, तुमने क्या करा, तुम्हें नहीं पता कि वो कौन सी मशीन है, सीरीज वाइंडिंग है कि शंट वाइंडिंग है, लेकिन तुमने क्या करा, इसकी क्या करो, इसकी फील्ड वाइंडिंग चेक करो तुरंत ही। अगर तुम्हें पता करना ही मोटर कौन सी, इसकी फील्ड वाइंडिंग देखो। ठीक है, और फील्ड वाइंडिंग खोलने पे तुम्हें पता चल जाएगा, अगर उसमें थिक वायर है, थिक वायर, थिक वायर यानी मोटे वायर के, थिक वायर लेस टर्न्स, ठीक है, टर्न्स क्या है, कम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, कौन सी है, ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और वहीं पे क्या है, अगर M2 दूसरी मोटर में अगर थिन वायर, इसकी भी तुम क्या करोगे, सीधा से इसको ओपन करो, इसकी फील्ड वाइंडिंग चेक करो। फील्ड वाइंडिंग चेक करने के बाद अगर उसमें क्या है, थिन वायर है यानी कि पतला सा वायर यूज किया हुआ है, प्लस टर्न्स क्या है, टर्न्स जो है तुम्हारे वो क्या है, लो है, सॉरी हाई है, बहुत ज्यादा टर्न्स है। अगर टर्न्स खूब ज्यादा है और पतले वायर के खूब सारे टर्न्स हैं, तो वो कौन सी होगी, शंट वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग मशीन। ये कौन सी हो गई, शंट वाइंडिंग मशीन। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग ये तुम दोनों के दोनों इजीली देख के बता सकते हो, केवल तुम वायर की थिकनेस से देख के बता सकते हो कि वो कौन सी वाइंडिंग यूज कर रहे हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थर्ड चलते हैं, यानी अगर कंपाउंड मोटर की बात करी जाए तो कंपाउंड मोटर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर जो इसका पोल शो होता है, यानी कि अगर बात की जाए इस तरीके के मोटर की, ये नॉर्थ साउथ हम लोग बनाते थे, तो केवल मैं एक पोल की बात कर रहा हूं। अगर एक पोल की बात करूं तो इस पे क्या होता है, मैंने बताया था कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग भी होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी होती है, ठीक, और प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग भी होती है। ये तो आपने देखा था, शंट फील्ड भी होती है। तो दोनों वाइंडिंग करनी है, तो सीरीज वाइंडिंग कैसे करेंगे, मोटा वायर और उसके टर्न्स कम, यानी कि 1 टन ले लो और एक और, ठीक, ये हो गई। मोटा वायर ले लो, तो मोटा वायर के लिए मैं इस पे डबल लाइनिंग कर देता हूं। ठीक, इस तरीके से ले लेते हैं मोटा वायर। ठीक, ये देखो थिक वायर ले लिया मैंने, क्लियर हो रहा होगा। ये थिक वायर मोटे वायर के कम टर्न्स, ठीक है, थिक वायर मोटा। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, ठीक, सीरीज वाइंडिंग। अब शंट वाइंडिंग कर लेते हैं, वो सॉरी, हाँ शंट वाइंडिंग कर लेते हैं। शंट वाइंडिंग मतलब पतला वायर और टर्न्स ज्यादा, ठीक, तो पतले वायर और टर्न्स, खूब सारे टर्न्स ले लो, ठीक, तो पतले वायर के टर्न्स ज्यादा, ये कौन सी हो गई, ये हो गई शंट वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग। क्लियर हो रहा है ये। ठीक, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज आ जाती है। मैंने बताया था कि कंपाउंड मोटर जो होती है वो हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक तरीका मैंने बता रखा है लॉन्ग शंट,
और शॉर्ट शंट, इसके लिए पुराना वीडियो देख सकते हो। इस लेक्चर में आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिससे हम कंपाउंड मोटर को क्लासिफाई करते हैं। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, एक सीरीज वाइंडिंग है, एक शंट वाइंडिंग है और दोनों के दोनों एक ही पोल पे रखे गए हैं, यानी कि एक पोल शो पे ही दोनों वाइंडिंग की गई है। तो जब तुम इसको एनर्जाइज करोगे तो मान लेते हैं इसके अंदर जो बनने वाला जो फ्लक्स है वो कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ, यानी कि 5 सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स। और जब शंट वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से करंट फ्लो करा, ठीक, तो तुम सिंपल सी चीज क्या है, मैक्सवेल का यहाँ पे रूल लगाओगे। मैक्सवेल का आप कौन सा राइट हैंड रूल यूज करोगे, तो यहाँ से जैसी राइट हैंड रूल यानी फिंगर जो है वो तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएंगी और जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो इस तरीके से एक फ्लक्स आ गया फाई, ठीक, और ये जो फाई है इसे मैं लिखूंगा शंट। तो देखो दो फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं, अगर इसके अंदर वाइंडिंग का करंट ये है, ठीक, और इसके अंदर करंट ये, ठीक, तो देखो राइट हैंड मैक्सवेल के रूल से निकाल सकते हो यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन। तो एक फाई सीरीज आ गया, यानी कि एक फ्लक्स है जो सीरीज वाइंडिंग की वजह से, एक फ्लक्स है जो शंट वाइंडिंग की वजह से, ये दो फ्लक्स हो गए। अब बात करी जाए क्योंकि दोनों के दोनों एक ही पोल पे हैं तो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल ये है कि फाई सीरीज जो है वो एडिटिव में हो फाई शंट के, यानी कि दोनों के दोनों फ्लक्स जो हैं वो सेम हो, यानी करंट की डायरेक्शन दोनों में क्या हो, सपोर्टिव हो, दोनों में एक सी करंट की डायरेक्शन हो। दूसरा क्या हो सकता है, फाई सीरीज जो है वो अपोजिट हो फाई शंट के, जैसा कि पुराना वाला केस बताया है, ठीक है। तो एक केस ये, यानी कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है देखो डाउनवर्ड और इसमें अपवर्ड है। अगर दूसरा केस क्या पॉसिबल है, यानी कि कब सपोर्ट में होंगे, अगर इसके अंदर भी डायरेक्शन इस तरीके से अपवर्ड होती तो ये दोनों के दोनों फ्लक्स क्या होते, एक दूसरे को सपोर्ट करते, डायरेक्ट नेट फ्लक्स ये हो जाता। क्लियर हो रहा है। तो ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है जिसमें फ्लक्स सीरीज का फ्लक्स और शंट का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव वाइंडिंग, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इसे हम कहेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन। क्यूमुलेटिव का मतलब भी होता है एडिशनल। कभी देखना जो एडिशन होता है, एडिशन, ठीक है, अगर तुम एडिशन का देखोगे तो वो अगर इसका सिनोनिम देखोगे तो वहाँ क्यूमुलेटिव ही निकल के आएगा, ठीक। वहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन का देखोगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यानी कि ये जो है इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन का एक वर्ड और होता है उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन, ठीक। तो क्लियर हो गया होगा, यानी कि दो फ्लक्स बने, एक सीरीज का बना एक शंट का बना, ठीक। अगर सीरीज और शंट एक दूसरे के सपोर्ट में है तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन, अगर दोनों के दोनों फ्लक्स एक दूसरे के अपोज में है तो डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन, ठीक। इनका एप्लीकेशन आने वाले समय में बताऊंगा, जब मैं आपसे कर्व डिस्कस करूंगा, एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा, उसमें वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, यानी कि अगर पूरा कंक्लूड करूं तो कंपाउंड मशीन जो थी वो ऑन द बेसिस ऑफ दो तरीके से बांटी गई। एक फ्लक्स के ऊपर बेसिस पे बांटी गई, जहां से तुम्हारा क्या है, क्यूमुलेटिव प्लस डिफरेंशियल, ये दो हो गई, ठीक है। और एक ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन के बेसिस पे बांटी गई। कैसे, एक थी तुम्हारी लॉन्ग शंट और एक थी शॉर्ट शंट, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है। तो यानी कंपाउंड मशीन के मैंने जो थे वो दो टाइप बता दिए, एक था कनेक्शन के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, एक था ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्स, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो अभी तक बचा रह गया है कि कौन सी वाइंडिंग ज्यादा फ्लक्स जनरेट करेगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मान लेते हैं सीरीज वाइंडिंग भी थी मेरे पास, शंट वाइंडिंग भी है, तो दोनों में से ज्यादा कौन सा जनरेट करेगा। तो अगर बात करते हैं, अगर शंट वाइंडिंग की बात करें शंट की, तो उसके अंदर मैंने क्या देखा था, शंट के अंदर जो फ्लक्स बनता है यानी कि एमएमएफ जो होगा, एमएमएफ, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो फ्लक्स होगा वो एमएमएफ पे डिपेंड करेगा। और एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N/I होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब बात कर ली जाए शंट मशीन की, तो शंट मशीन मैंने देखा था नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं शंट के, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होते हैं, इंक्रीज होते हैं, हाई होते हैं। और जो करंट होता है शंट का, शंट फील्ड वाइंडिंग का, वो क्या होता है, लो होता है। क्लियर हो रहा है। जबकि बात कर ली जाए सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बात करी जाए तो अगेन इस केस में भी अगर एमएमएफ की बात कर लिया सीरीज के, तो N सीरीज इंटू I सीरीज, यही तो हुआ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अगर N सीरीज की बात करिए तो सीरीज में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होंगे, लेकिन जो करंट सीरीज में फ्लो होता है वो इक्वल टू होता है टर्मिनल करंट, यानी कि बहुत हैवी करंट फ्लो होता है। तो इतना ज्यादा करंट फ्लो होता है तो ऑब्वियस सी बात है इसका करंट बहुत ज्यादा होगा। तो देखो N तुम बढ़ा रहे हो, I कम कर रहे हो, इसी तरीके से सीरीज में क्या हो रहा है, N कम हो रहा है, I बढ़ रहा है, तो यानी कि नेट इफेक्ट एक दूसरे का ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर बात की जाए N सीरीज की, ठीक, इंटू I सीरीज, तो ये लगभग इक्वल आता है तुम्हारा निकल के N शंट के इंटू I शंट के। यानी कि देखो इस केस में क्या होगा, ये ज्यादा है लेकिन ये कम है, इस केस में क्या होगा, ये ज्यादा है पर ये कम है, तो नेट इफेक्ट सेम रहता है। तो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जो फाई सीरीज होगा यानी कि सीरीज वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनेगा वो इक्वल आएगा फाई शंट के। यानी कि इससे कोई मैटर नहीं है कि तुम शंट वाइंडिंग यूज कर रहे हो या सीरीज वाइंडिंग, याद रखना चाहे शंट लो चाहे सीरीज लो, दोनों केस में फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, अगर सेम सर्किट यूज कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो सेम सर्किट यूज कर रहे हो तो नेट फ्लक्स क्या होगा, दोनों का बराबर रहेगा, यानी
यानी कि तुम चाहे शंट वाइंडिंग यूज करो चाहे सीरीज, दोनों केस में आपको कांस्टेंट फ्लक्स ही मिलेगा। ठीक, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से इसको रिवाइंड करा देता हूं मैंने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मैंने शंट वाइंडिंग डिस्कस करी, उसमें मैंने बताया कि जो नेट करंट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अच्छी मोटर, अच्छी शंट वाइंडिंग कब होगी, जब क्या हो टर्मिनल पे ज्यादा करंट मिले। टर्मिनल में करंट बढ़ाने का तरीका क्या है कि आपको रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा शंट के, यानी कि फील्ड करंट को कम करना पड़ेगा, तभी तो टर्मिनल करंट ज्यादा बनेगा, क्योंकि जो इनपुट यानी कि आर्मेचर करंट है वो तो फिक्स है। तो अब तुम्हें अगर आउटपुट में ज्यादा करंट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट कट रहा है यानी कि IF, उसको तुम्हें रिड्यूस करना पड़ेगा। उसको रिड्यूस करने के लिए तुम्हें शंट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। शंट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो एरिया को कम करके, लेंथ को बढ़ा के। लेंथ बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, एरिया कम करने का मतलब पतले वायर का यूज करके। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। पहचान कैसे करोगे, यानी कि अगर कोई वाइंडिंग है, अगर तुम्हें नहीं पता वो मोटर कौन सी है, शंट है कि सीरीज है, तो सिंपल सी उस मोटर को खोलो, उस मोटर की फील्ड वाइंडिंग को खोलो और देखो अगर फील्ड वाइंडिंग में पतला वायर और ज्यादा टर्न्स का यूज करा तो वो शंट फील्ड वाइंडिंग होगी। ओके, कुछ इस तरीके से। ठीक, इसका जो मैंने बता दिया, इसका जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 200 से 250 के बीच में अप्रॉक्स वैल्यू मिलती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग कर लें तो इसमें क्या होता है, सीरीज और शंट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में होती है, और जो करंट फ्लो करेगा फील्ड वाइंडिंग में वो इक्वल होगा आर्मेचर करंट के, और वही इक्वल होगा टर्मिनल करंट के, यानी कि बहुत हैवी करंट फ्लो करने वाला है। तो ये सीरीज वाइंडिंग जो मशीन होती है, इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, यानी कि जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सीरीज वाइंडिंग अच्छी है, ये सीरीज वाइंडिंग बेकार है, वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज की अगर बात की जाए तो होता है जितना टर्मिनल पे जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो इक्वल होगा जितना तुम जनरेट कर रहे हो माइनस जितना रास्ते में ड्रॉप कर दे रहे हो। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट सर्किट भी बताया था, एक मतलब छोटा सा एक सर्किट बना के कि जितना जनरेटेड वोल्टेज है उसमें से माइनस कर लो वोल्टेज ड्रॉप, तो तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा, जो लेफ्ट बचा हुआ वोल्टेज होगा। अब तुम्हें अगर टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है जो ड्रॉप हो रहा है उसे क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। ड्रॉप जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। कौन कौन से, दो रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग में फिक्स होता है। सीरीज रेजिस्टेंस के साथ हम कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस को मुझे क्या करना है, इसको मुझे लो करना पड़ेगा। लो कैसे कर सकते हो, दो तरीके, एरिया बढ़ाओ और लेंथ को कम करो। एरिया बढ़ाने का मतलब है थिक वायर ले लो, लेंथ को कम करने का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स कम ले लो। तो यहां से आउटपुट जो निकल के आया कि भाई यहां से जो आपका कंक्लूजन निकला कि सीरीज वाइंडिंग का कि एरिया हाई होगा, मोटा वायर यूज करेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, और लेंथ क्या होगी यानी कि टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। इसमें ये मैंने बना के दिखा दिया कि अगर तुम यहां से अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है और मोटा वायर है तो सीरीज वाइंडिंग होगी। ठीक, यहां से तुम दोनों वाइंडिंग को निकाल सकते हो। अच्छा, अगर बात कर ली जाए रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज वाइंडिंग का तो 0.01 0.03 इस तरीके से वैल्यू उसकी ओम की होती है। ठीक है, याद रखना जो शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा वो 200 से 250 के बीच में, और जो आर्मेचर वाइंड यानी कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा आर सीरीज वो कितना होगा, वो 0.1 से लेके 0.01 या 0.05 इस रेंज का होगा, यानी पॉइंट से आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक चीज बताई कि कंपाउंड मशीन के बारे में। कंपाउंड मशीन अब तक तुम लोगों ने केवल ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन देखी थी। इस लेक्चर में मैंने उसको ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्स बताया है। तो बेसिकली एक सीरीज वाइंडिंग होती है, एक शंट वाइंडिंग होती है, एक ही रोटर के ऊपर कंपाउंड मशीन में, ठीक, एक ही पोल शो के ऊपर। तो वहां पे दोनों का फ्लक्स बनेगा। यहां से दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हो सकता है सीरीज का फ्लक्स शंट के साथ कंबाइंड बने, यानी कि एक दूसरे को हेल्प करे। एडिटिव पोलैरिटी हो तो उसका नाम दिया जाता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन। अगर दोनों की दोनों फ्लक्स जो बन रहे हैं वो डिफरेंशियल है यानी कि अलग है तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मशीन। अगर ओवरऑल बात करी जाए कंपाउंड मशीन के दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन तो लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्स तो डिफरेंशियल एंड क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट ही बताया कि कैसे किस वाइंडिंग में ज्यादा फ्लक्स बनेगा, तो उसका आंसर है कि दोनों की दोनों वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा फाई सीरीज वो इक्वल होगा फाई शंट के, यानी कि वाइंडिंग में फ्लक्स जो बनेगा वो बराबर बनेगा। अगर सेम मशीन की वाइंडिंग, अगर सेम ही मशीन, एक ही मशीन है, उसके पैरामीटर सेम रखे हैं तुमने तब। ठीक, क्लियर हो रहा है। तो अगर आपने उसको सीरीज में कनेक्ट करा है और शंट में कनेक्ट करा है तो नेट फ्लक्स दोनों का बराबर बनेगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाने की कोशिश करी है फैमिली ऑफ डीसी मशीन की। ठीक, तो ये अगर आपने लेक्चर समझा तो इसके लिए आप कोई एक आप क्वेश्चन आप कर पाओगे, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।